तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड के बारे में, जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट्स हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ब्लड। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ब्लड। अगर बात करें हम ब्लड का, तो ब्लड एक तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड है। एक ब्लड जैसे फ्लूइड के रूप में हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड के रूप में, फ्लूइड। इसी कारण से इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्यों? क्योंकि लिक्विड के रूप में प्रेजेंट है। कनेक्टिव क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड टिश्यू बिकॉज देर आर मेनी टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इनसाइड ए ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। तो ये आपका ब्लड जो है क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांसेस। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है, उसमें आप देखेंगे कि हम चर्चा किए थे कि ब्लड जो होता है कौन कौन से सबस्टांसेस को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। तो उसमें हम लोग देखे थे, पहला आपका था न्यूट्रिएंट। जो भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है। उसके बाद आप हम लोग देखे थे गैसेज, जिसमें मेनली O2 एंड CO2 होते हैं। और तीसरा डिफरेंट केमिकल्स, जिसमें हार्मोन्स, प्रोटीन्स, आयंस, नहीं है, वेस्ट। ये कुछ ऐसे सबस्टांसेस है जो हमारे ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होते हैं, और ब्लड से फिर जो डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं वहां पे आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन हमारे बॉडी में? ब्लड। अगर ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में जनरली जो ब्लड्स होते हैं वो 4.5 to 6 लीटर होते हैं, 6 लीटर। अगर इसमें भी हम कैटेगराइज कर दें मैन, तो मैन में आपका 5 to 6 लीटर आपका ब्लड होता है, जबकि फीमेल में 4. वुमेन की अगर बात करें तो इनमें आ जाएगा 4.5 to 5.5 लीटर ब्लड। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जानते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, गर्ल्स होते हैं, उनमें ब्लड का लॉस हर मंथ आपका होता है थ्रू द MC मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। और इसी कारण से यहाँ पे वुमेन में ब्लड का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। ये तो हुआ अमाउंट ऑफ ब्लड ह्यूमन में। अगर हम पीएच की बात करें कि पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड, तो ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.3 to 7.4 होता है, यानी कि एल्कलाइन इन नेचर होता है, नहीं बेसिक जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिक। एसिड और बेस जानते हैं ना, एसिड बेस 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर एल्कलाइन या बेसिक। तो ब्लड जो होता है उसका पीएच 7 से ऊपर है, एल्कलाइन है।
ये हुआ पीएच ऑफ द ब्लड। अब बात करते हैं कि ये जो ब्लड होते हैं वो ह्यूमन में कितने तरह के होते हैं। मेनली अगर ब्लड की बात करें हम तो ह्यूमन में 3 तरह के ब्लड, मेनली 2 पार्ट होता है ब्लड। अगर पार्ट्स की बात करें ब्लड का तो ब्लड का मेनली 2 पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सेलुलर पार्ट या सॉलिड पार्ट। सेलुलर पार्ट्स ये होते हैं आपके ब्लड के मेन पार्ट। अगर लिक्विड पार्ट की बात करें तो प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा में आपके मेनली वाटर कंपोनेंट होते हैं, वाटर, सम प्रोटीन्स, हार्मोन्स, सम प्रोटीन्स हो गए, आयंस। प्रोटीन में भी अगर हम देखेंगे तो फाइब्रिनोजेन एंड थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की अगर बात करें कि कौन कौन से प्रोटीन होंगे तो फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये थ्रोम्बिन प्रोटीन बोल सकते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटीन के रूप में आपके ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं। यहां पे जो आपका प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में भी आपका सिर्फ लिक्विड पार्ट की अगर बात करें, ओनली लिक्विड पार्ट, जो ये सबस्टांसेस है उसको अलग कर दे तब उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। सीरम। और यही सीरम जो होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट को कंटेन करता है। ब्लड का टेस्ट जो होता है जनरली ब्लड के सेलुलर पार्ट को छोड़ के जो भी अदर टेस्टेज होते हैं इसी सीरम के थ्रू आपका टेस्टिंग किया जाता है। और इसका कलर का अगर बात करें हम, कलर ऑफ द लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, तो ये लाइट येलोइश कलर होता है, येलोइश कलर होता है आपका। अब सेलुलर पार्ट की बात करते हैं तो ये सेलुलर पार्ट जो होता है वो मेनली 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप ऑफ द सेलुलर पार्ट। फर्स्ट RBC, सेकेंड WBC एंड थर्ड जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के सेलुलर पार्ट होते हैं ब्लड में। अब RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसी को एक और नाम है और हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते, सॉरी इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। RBC इरिथ्रोसाइट। WBC की बात करें तो WBC का क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपका मेन 3 सेलुलर पार्ट होते हैं ब्लड का। बात करते हैं RBC। तो RBC जो होता है, इस RBC में RBC इसका लाइफ स्पेन जो होता है, लाइफ स्पेन वो होता है 120 डेज, 120 डेज यानी कि 120 दिन,
ये जीवित होता है और 120 दिन बाद ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइफ स्पेन इसका हुआ। इसी आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, रेड पिगमेंट, नहीं रेड पिगमेंट, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। हीमो मतलब होता है आयरन, आयरन, और ग्लोबिन जो है एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन और प्रोटीन का बना होता है। इसीलिए जब हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो डॉक्टर हमें कहता है कि आयरन के सोर्स को खाइए, पालक खाइए, नहीं केला खाइए, देन एप्पल्स खाइए। तो ये सब क्या है, आयरन के सोर्स हैं, जिसको खाने से हमारा आरबीसी की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। हमारे बॉडी में आयरन अगर बढ़ जाएगा, आयरन बढ़ेगा तो निश्चित क्या होगा, आरबीसी का मैन्युफैक्चरिंग जो होगा, बनेगा आरबीसी हमारे बॉडी में ज्यादा। और बनने की बात है तो आरबीसी जो होता है वो आपका प्रोड्यूस जो होता है, प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बोन मैरो, ये हमारे बॉडी में बोन मैरो में बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म अभी नहीं होता है, उनका उनमें आपका आरबीसी कहां बनता है। नहीं, छोटे बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं जन्म से पहले, तो आपका लीवर होता है, लीवर, लीवर। और इसी लीवर में आपका ब्लड का बनता है, ब्लड आपका बनता है लीवर में बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। उसके पहले भी अगर बात करें इम्ब्रियो टाइम में, तो इम्ब्रियो टाइम में आपका मीजोडर्म, मीजोडर्म से क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस आते हैं। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट जिसका लाइफ स्पेन 120 दिन। अब यहां पे कभी कभी पूछता है कि आरबीसी 120 दिन बाद तो मर जा रहा है, तो वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में जाके मरेगा, कहां वो डिस्ट्रॉय होगा, तो वो होता है आपका स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन। तो स्प्लीन जो होता है वो आपका कब्र होता है, कब्र आरबीसी का। किसका कब्र, तो आरबीसी का। और एक और चीज होता है कि ये स्प्लीन जो है ये ब्लड बैंक भी होता है, ब्लड बैंक। यानी कि हमारा ब्लड जो होता है वो स्टोर जो होता है इसी स्प्लीन में होता है। स्टोरेज ऑफ ब्लड कहां होगा, स्प्लीन में। और साथ ही साथ जब डिस्ट्रॉय 120 दिन बाद जब ये आरबीसी मर जाएगा, तब इसी स्प्लीन में आके उसका क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, वो खत्म होगा। इसीलिए इसको कब्र भी बोला जाता है आरबीसी का। ये तो हुआ आपका आरबीसी। उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। व्हाइट, यहां पे व्हाइट ब्लड है, इससे क्या साबित हो रहा है कि यहां पे हीमोग्लोबिन जो होगा वो अब्सेंट होगा, हीमोग्लोबिन अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा हीमोग्लोबिन। अब ये व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो इरेगुलर शेप होते हैं। अगर शेप की बात करें, आरबीसी की शेप की बात करें, तो आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी का शेप वो बाई कनकेव होता है, बाई कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स होता है, बाई कन्वेक्स। और यहीं पे आप जानिए कि आरबीसी बाई कनकेव तो हुआ ही, इसके मैच्योर जो आरबीसी होंगे, मैच्योर कंडीशन जब होगा आरबीसी का, तब यहां पे न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस वो अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा आरबीसी में।
ठीक है, मैच्योर आरबीसी में। अब यही हीमोग्लोबिन जो होता है, एक चीज और जानिए, यही हीमोग्लोबिन जो होता है वो गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है O2 और CO2 का। यानी कि हमारे बॉडी में जो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होगा? आरबीसी के थ्रू होगा, आरबीसी। हाँ, हम बात कर रहे थे WBC, ये क्या है? हीमोग्लोबिन इसमें नहीं एब्सेंट होगा, ये इरेगुलर शेप होगा और साथ ही साथ यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ये मेनली 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ WBC। ये कौन कौन होते हैं? पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा इस्नोफिल्स, चौथा मोनोसाइट्स और पांचवा जो होता है वो होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये 5 तरह के आरबीसी प्रेजेंट होते हैं और ये जो 5 में से 3 हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, ये हमारे ब्लड में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फाइटिंग का जो काम करता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, वो आपका काम करता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, जिसमें आप लोग सुने होंगे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यहां पे होता है बी सेल और टी सेल। जो बी सेल होता है वो मेमोरी के रूप में हमारे बॉडी में क्या होता है? स्टोर हो जाता है, जबकि टी सेल जो होता है वो फाइट करता है। हमारे बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंगी काउज करेगा डिजीजेज, उससे हमारे बॉडी को फाइट करने का काम करता है टी सेल। ये आपके डिफरेंट 5 टाइप ऑफ क्या है? WBC। अगर इसमें हम बात करें लिस्ट की सबसे कम संख्या किसकी होती है, तो होता है आपका बेसोफिल नहीं, और इस्नोफिल जो होते हैं वो एलर्जिक के लिए, एलर्जी होता है ना, कभी ठंडा गर्मी, सर्दी गर्मी की बात आती है, तब वहां पे इस्नोफिलिया बढ़ जाता है, खांसी आने लगती है। ये सब कारण है क्या आपका? किसके कारण? इस्नोफिलिया के कारण। इस्नोफिलिया हमारे बॉडी में अगर कम हो जाता है तब उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है, एलर्जिक प्रॉब्लम आती है। और थर्ड जो टाइप है वो है आपका प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं वो मेनली ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड क्लॉटिंग, हमारे ब्लड अगर कहीं बॉडी में कट होता है, ब्लड फ्लो करता है, तो उस ब्लड फ्लो को आप देखेंगे कि कुछ देर बाद अपने आप क्या होता है? बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हमारा बॉडी कटता है, कहीं पे कट जाता है, तो आपका एयर के साथ क्या होता है? वो रिएक्ट करता है और उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू होता है वहां पे। इसमें जो आपके फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, प्रोटीन, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड एंड
दियर टाइप। इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या क्वेश्चंस होगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे आप टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए और उसका सलूशन हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।